वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वकला के एहतजाज से पैदा होने वाली सूरत हाल पर दोनों रहनुमाओं ने गुफ्तगू की। वकला के जायज़ मुतालिबात का एहतराम है, मामला अफ़हाम तफ़हीम से हल किया जाए, कायदीन का इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब पुलिस को वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज बरतने की फौरी हिदायत की। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पुलिस हिरासत में मौजूद वकला को रिहा किया जाए। वकला दहशतगर्द नहीं है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ वकला के एहतजाज की सूरत हाल में वज़ीर आला पंजाब से मुसलसल राबते में रहे। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शेर अफजल मरवत ने उमर अयूब और इसके साथ साथ शिबली फराज को जाली क़यादत करार दे दिया है। बतौर एहतजाज पार्टी में काम करने से भी इनकार कर दिया। उधर PTI की जानिब से चेयरमैन PAC के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर लिया गया। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने नया महाज खोल दिया। उमर अयूब और शिबली फराज को जाली क़यादत करार दे दिया। बतौर एहतजाज पार्टी में काम करने से भी इनकार कर दिया। मैं बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ और न मैं इनको कायद समझता हूँ, न मैं इनके लिए कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरा कायद इमरान खान है और मैं आज जा रहा हूँ और इस जेल तब आऊंगा जब खान मुझे बुलाएगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI बुलाएंगे तो आऊंगा। अगर बानी PTI को जेल से बाहर निकालना है तो एहतजाज जरूरी है। मुझे ऐसी कमेटी का ओहदा ही नहीं चाहिए जिसमें शिबली फराज और उमर अयूब हायल हो। PTI को ये जो हमें जरी की आदत मिली है, शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट, वाज़ेह रहे कि खान ने सेनेट के लिए बैरिस्टर अली जफर को अपोजिशन लीडर नामजद किया। ये हजरत गए कि नहीं जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है तो मुझे गिरफ्तारियों में ज़रा थोड़ा सा ये आसानी होगी कि मैं गिरफ्तार नहीं हो पाऊँगा, तो वो ऑफिस उन्होंने ले लिया। दूसरे पे उमर अयूब साहब पर आजमान हो गए। एक चीफ ऑफ स्टाफ है, एक सेक्रेटरी जनरल है। पार्टी के कमेटियों में अपने ही पसंदीदा लोगों को डाल रहे हैं ताकि अपनी पोजीशन पार्टी में मुस्तहकम कर सके। PTI की जानिब से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर लिया गया। बानी PTI ने शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के उम्मीदवार शेख वकास अकरम हैं। तहरीक इंसाफ का किसी भी किस्म के मुज़ाकरात करने से इनकार। तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान सेमिनार में मुल्की पुरअमन जदोजहद शुरू करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का खिताब। बोले कि बानी PTI ने कहा है कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। उन्होंने कहा उमर अयूब जाके बाहर पाकिस्तान की अवाम को ये बात बताएं कि मैं आइन और कानून पे किसी किस्म की सौदाबाजी करने के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे जितना भी मुझे यहाँ पे जेल में बैठना पड़े। बुशा बीबी को सेंट्रल अडियाला जेल की खवातीन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के ख़त्म होने के बाद बुशा बीबी को अडियाला जेल में ही रोक लिया गया था। अब मेडिकल चेकअप कराने के बाद खवातीन की वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास 9 मई को बुला लिया गया है। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आज़म वफाकी काबीना के फोरम से 9 मई वाक़े पर खुसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई वाक़े की मजम्मत और शोहदा से इज़हार यकजहती किया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में 9 मई यौम स्याह के हवाले से हुकूमती पॉलिसी की मंजूरी का इम्कान है। वफाकी हुकूमत ने शोहदा को कल खराज अकीदत पेश करने के लिए खुसूसी तकरीब के इनेकाद का भी फैसला किया है। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है कि क्या जो जुल्म कर रहा है वो माफ़ी मांगे या जिस पर जुल्म हो रहा है वो माफ़ी मांगे। आरिफ अलवी ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान से मुलाकात की और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। माफ़ी इस मसले का हल है, जो जुल्म करे वो माफ़ी मांगे है और माफ़ी ही ले दे कर मामला निकलता है, मगर जो जुल्म करे वो जो मजलूम है सिर्फ उससे मैं कहूँगा कि माफ़ी मांग लो। आप बताइए, फैसला करिए ना आप।
अरबों रुपए गंदम की दरामदगी स्कैंडल की तहकीकात जारी है। सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कायम कमेटी के काम मुकम्मल ना करने की वजूहात भी अब सामने आ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकाती कमेटी के मैंडेट में मजीद इजाफा कर दिया है और 13 लाख मेट्रिक टन कीड़ों वाली दरामदगी गंदम की तहकीकात सेक्रेटरी काबीना डिवीजन कमेटी के सुपुर्द की गई है। दरामदी गंदम की तहकीकाती कमेटी के टाइम फ्रेम में भी इजाफा कर दिया गया है। कमेटी रवा हफ्ते तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वजारत फूड सिक्योरिटी के फूड कमिश्नर की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी को काम से रोक दिया गया है। वजारत फूड सिक्योरिटी की कमेटी कीड़ों वाली दरामदी गंदम की तहकीकात के लिए कायम की गई थी। पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। बच्चों में ग़िज़ाई कमी भी बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोबा तालीम से मुतल्लिक़ कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, जिसमें वो बोले कि तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना। पंजाब में तालीम के शोबे में बड़े बड़े पैमाने पर इक़दाम किए गए हैं। In our country, this figure has been brought up time and again. That 260 million boys and girls are out of school. Stunting is a major challenge when you deal with. And of course, financial resources, a basic requirement to promote education, is also a big challenge. But above all, the challenge is the will to do. We have had many instances when there was a will to do, we could turn everything around to achieve. उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म से मुतल्लिक़ खुसूसी इजलास हुआ। साबिक दौर में शोबा सेहत पर तवज्जो न देने पर अफसोस का इजहार किया गया। वज़ीर आला ने काज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के सुफरा से अलग अलग मुलाकातें भी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स से मुतालिक खुसूसी इजलास में साबिक दौरे हुकूमत में हेल्थ पर तवज्जो न देने पर अफसोस का इजहार किया गया। वज़ीर आला ने मरी हस्पताल प्रोजेक्ट में सरकारी खजाने को 4 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि हर जिला में अवाम के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हस्पताल बनाना चाहते हैं। इजलास में अटक, लैया, मियांवाली, विहाड़ी, भक्कर और जेहलम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मेडिकल कॉलेजेस के कयाम की तजवीज का जायजा लिया गया। 2500 BHU और 300 RHC के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म दिया गया। वजीर आला से तुर्कमानिस्तान के सफीर ने मुलाकात की, जिसमें तुर्कमानिस्तान और पंजाब के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला मरियम नवाज से काज़ाकिस्तान के सफीर की भी मुलाकात हुई। शोहदा के बच्चों के लिए काज़ाकिस्तान में तालीमी स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया। काज़ाकिस्तान के सफीर ने वजीर आला को दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। ज़ुहैब हसन काज़मी, 1 न्यूज़, लाहौर। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।